नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम की द्वितीय अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने अध्ययन किया था राजा दुष्यंत और विदूषक के मध्य शकुंतला के बारे में बातचीत हो रही है। दो ऋषि कुमार वहाँ आते हैं और जो दो ऋषि कुमार है वह राजा के विषय में अपने मन में विचार करते हैं कि जो पूर्ववंशी राजा लोग हैं वो अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले और विपत्ति में पड़े हुए लोगों को अभयदान देने वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। इसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। प्रवेश करके दौवारिक है द्वारपाल। सज्जो रथो भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते। सज्जो रथो तैयार रथ, भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते, महाराज के विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात रथ तैयार है और महाराज के विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा पुनर्नगरात देवी नाम आज्ञप्तिहरः करबकः आगतः। परंतु यह नगर से राजमाता का संदेश लेकर कोई करबक आया है। राजा सादरम किम अम्बाबी प्रेषित है। राजा दुष्यंत बोलते हैं आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक, क्या आदरणीय माताश्री ने भेजा है। दौवारिक अथ किम, द्वारपाल कहता है कि और क्या। राजा ननु प्रवेश्यताम, शीघ्र ही प्रवेश कराइए। दौवारिक द्वारपाल तथा वैसा ही करता है, अर्थात प्रवेश कराता है। इति निष्क्रम में करबकेण सह प्रविश्य, निकलकर पुनः करबक के साथ प्रवेश करके ऐसा भरता, ये स्वामी है, उपसर्प पास जाओ, अर्थात इनके पास जाओ। करबकः जयतु जयतु भरता, महाराज की जय हो जय हो। देव्या ज्ञापयति आगामिनी चतुर्थ दिवसे, देवी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन प्रवर्त पारणो मम उपवासो भविष्यति, व्रत के पारणा का उपवास होगा, अर्थात व्रत के अंत में होने वाला जो भोजन है वह होगा। तत्र दीर्घायु अवश्यम संभावनीयेति, उस अवसर पर चिरंजीव अवश्य में आपको उपस्थित होकर सम्मानित करें, अर्थात वहाँ आपको उपस्थित होना है। राजा बोलता है इतस तपस्वी कार्यम, इधर तपस्वियों का काम। इतो गुरुजनाज्ञाद्वयम अनति कर्मणीयम, इधर गुरुजनों का आदेश और दोनों ही उल्लंघन करने योग्य नहीं है। अर्थात इधर तो तपस्वियों का कार्य और उधर गुरुजनों का आदेश है, इसलिए दोनों ही उल्लंघन करने योग्य नहीं है। किमत्र प्रतिविधेयम, अब हमें क्या उपाय करना चाहिए। विदूषक बोलता है त्रिशंकुरिवांतरातिष्ठ, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए, अर्थात जिस प्रकार त्रिशंकु बीच में ही लटका हुआ है। त्रिशंकु सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पिताश्री हैं, वो बीच में ही लटके हुए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ही वो लटके हुए हैं। सत्यम आकुलीभूतोस्मि, सचमुच मैं परेशान हूँ, अर्थात मैं परेशान हूँ। श्लोक है कृत्योर्भिन्न देशत्वाद्वेदी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा। कृत्योर्भिन्न देशत्वाद्वेदी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा। इसका अन्वय देखते हैं।
कर्तयो भिन्न देशत्वात् मे मनः पुरः शैले प्रतिहतं स्रोतो वह स्रोतः यथा द्वेदी भवति। कर्तयोर भिन्न देशत्वात्, दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान में होने से, मे मनः, मेरा मन, द्विधा में पड़ गया है। द्वेदी भवति, द्विधा में पड़ गया है। पुरः प्रतिहतम शैले, सम्मुख पर्वत से अवरुद्ध अर्थात सामने पर्वत को देखकर, स्रोतः स्रोतो वहो यथा, नदी के प्रवाह के तुल्य। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि दोनों कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान पर संपन्न होने से मेरा मन सम्मुख पर्वत से अवरुद्ध नदी के प्रवाह के तुल्य दुविधा में पड़ गया है। वो ऐसे राजा विदूषक से कह रहा है कि हे मित्र, सचमुच मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। दोनों कार्य भिन्न भिन्न स्थान पर संपन्न होने वाले हैं। एक कार्य तो तपस्वियों की रक्षा करना है जो आश्रम में होगा, तथा दूसरा कार्य माता श्री की आज्ञा के अनुसार राजधानी में पहुंचना है। ये दोनों ही कार्य मेरे लिए करने योग्य हैं। अतः इन दोनों में से मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, इस प्रकार मेरा मन द्विधा में पड़ गया है कि कौन सा काम करूं और कौन सा छोड़ूं। जिस प्रकार कोई नदी बह रही है, अकस्मात सामने पर्वत के आ जाने पर उसकी धारा दो भागों में विभाजित होकर बहने लगती है, उसी प्रकार मेरा मन जो है उसकी स्थिति यह हो रही है कि मुझे ऋषियों की रक्षा करनी चाहिए या फिर माता श्री की आज्ञा का पालन, या दोनों ही कार्य मेरे लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार जो मेरा मन है वो द्विविधा में पड़ गया है, द्विधा में पड़ गया है कि मैं अब कौन सा कार्य करूं। विचिंत्य, विचार करके, सखे त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीत, विदूषक को बोल रहा है राजा कि तुम्हें माता श्री ने पुत्र रूप में स्वीकार किया है। अतो भवान इतः प्रतिनिवृत्य, अतः आप यहाँ से लौट जाइए। लौटकर प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्रमानसम माम आवेद्य तत्र भवतीनाम पुत्र कृत्यम अनुष्ठानम अर्हति। अर्थात आप यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त हुआ बताकर पूज्य माता श्री के पुत्र कार्य को संपन्न कीजिए। अर्थात आप भी माता श्री को पुत्र के समान आपको वो स्वीकार करती है, इसलिए वो काम आप करिए। विदूषक बोलता है, न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी। विदूषक बोलता है कि आप मुझे राक्षसों से डरा हुआ नहीं समझे। आप यह समझ रहे हो कहीं कि मैं राक्षसों से डरकर राजधानी जा रहा हूँ, आप ऐसा नहीं समझे मुझे। राजा सस्मितम, हंसकर, मुस्कुराकर, कथम एतद् भवति संभाव्यते, आपके संबंध में ऐसी संभावना कैसे की जा सकती है। विदूषक है यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि। विदूषक बोलता है कि जिस प्रकार राजा का अनुज जाता है वैसे ही जाऊंगा। राजा ननु तपोवनोपरोध परिहरणीय इति सर्वान् अनुयात्रिकास्तवैव सह प्रस्थापयामि। तपोवन की बाधा हटा देनी चाहिए, इसलिए सभी अनुयायियों को तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। अर्थात जो यहाँ और लोग हैं उनको आपके साथ ही मैं भेज रहा हूँ। विदूषक स्वगतम, अपने मन में, सगर्वम, गर्व के साथ, तेन ही युवराजो अस्मिदानीम संव्रत है, इसलिए आप इस समय, या तब तो इस समय मैं युवराज हो गया हूँ। स्वगतम, अपने मन में, चपलोयम बटुहु, ये ब्राह्मण का जो लड़का है, बालक है, वो बड़ा ही चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्य कथयेत, कि कहीं ये शकुंतला के बारे में या शकुंतला विषयक जो हमारी इच्छा है उसको अंतःपुर की रानियों से न कह दें। भवतु, अच्छा, एनम एवं बक्से, इससे मैं इस प्रकार कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा,
विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकाशम प्रकट रूप में मयस्य, हे मित्र, ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति आदर का भाव होने के कारण मैं आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस्कन्यकायां ममाभिलाषः, सचमुच उस तपस्वी बालिका शकुंतला के प्रति मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। पश्य, देखो, राजा दुष्यंत विदूषक को कह रहा है कि आप शकुंतला के बारे में जो प्रेम की बातें हो रही थी उनको आप सचमुच मत समझ लेना, सच में मत समझ लेना। पश्य, देखो, क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगसा वै सममेदितो जन परिहास विजल्बितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगसा वै सममेदितो जन परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। इस श्लोक का अन्वय है, सखे वयम क्वः मृगसा वै समम एदितः परोक्ष मन्मतः जनः क्वः परिहास विजल्पितं वचः परमार्थेन न गृह्यताम्। राजा दुष्यंत विदूषक से कह रहा है कि सखे, कि हे मित्र, वयम क्व, कहाँ तो हम लोग, या कहाँ मैं, हम, वयम क्व, हम कहाँ, मृग सावई समम एदितः, मृग के बच्चों के साथ में, हिरण के बच्चों के साथ में पला हुआ व्यक्ति, समम में एदितः, साथ में पला हुआ व्यक्ति, परोक्ष मन्मथः, काम भाव से हमेशा अपरिचित, सर्वथा अपरिचित, जनः क्व, वह व्यक्ति कहाँ, परिहास विजल्पितम वचः, हे मित्र, परिहास में कही गई, परमार्थेन न गृह्यताम, हंसी मजाक में या परिहास में कही गई बात को सत्य रूप में मत समझ लेना। राजा दुष्यंत कह रहा है कि हे मित्र, कहाँ तो हम और कहाँ हिरण के बच्चों के साथ में पला बड़ा हुआ, अतएव काम भाव से हमेशा अपरिचित, सर्वथा अपरिचित वह व्यक्ति शकुंतला, अतः हास परिहास में कही गई मेरी बात को तुम सत्य रूप में मत समझ लेना। कहीं शकुंतला विषयक हमारे प्रेम प्रसंग को यह वाचाल जो ब्राह्मण लड़का है विदूषक हमारी बात को अंतःपुर की रानियों को नहीं कह दें, ऐसा सोचकर राजधानी हस्तिनापुर भेजते समय राजा विदूषक को समझाते हुए कहता है कि हे मित्र मांडव्य, कहाँ तो हम, को वयम, कहाँ तो हम, अर्थात कहाँ तो हमारा उच्च स्तर, जो हम संपूर्ण कलाओं के विशेषज्ञ हैं तथा अंतःपुर की सुंदरियों के साथ विलास और रीतियों से काम क्रीड़ा करने में अति कुशल है, और कहाँ प्रेम की बातों को काम कला से सर्वथा अनभिज्ञ हिरण के बच्चों के साथ में पली हुई भोली भाली तपस्वी कन्या वह शकुंतला। अर्थात शकुंतला और हमारा समान स्तर नहीं है, हम दोनों के आचार विचार व्यवहार रहन सहन आदि सभी बातों में बहुत अंतर है। कि हे मित्र मांडव्य, मैंने जो भी शकुंतला के बारे में आपसे जो बातें कही है सभी परिहास विजल्पित थी, हास परिहास में कही गई थी। हमने हंसी हंसी में समय व्यतीत करने के लिए जो बातें आपसे कही वो बातें हंसी मजाक वाली बातें थी, अतः तुम उन्हें सत्य मत समझ लेना। इस श्लोक में छंद है वियोगिनी। वियोगिनी छंद को सुंदरी छंद भी कहते हैं। इसका लक्षण है विस्मय ससजा गुरु समय सबरा लो अथ गुरुर वियोगिनी। विस्मय ससजा गुरु अर्थात जो पहला और तीसरा चरण है उसमें तो सगण सगण जगण और एक गुरुवर्ण होता है, और दूसरा और चौथा चरण होता है श्लोक का, उसमें सबरा लो अथ गुरुर वियोगिनी, सगण भगण रगण लघु और गुरु वर्ण होता है, वो वियोगिनी छंद होता है।
और वियोगिनी छंद को सुंदरी छंद भी कहते हैं। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी है। परोक्ष मनमतः मनः मथनाति इति मनमथः अक्षणो परम परोक्षम परमार्थेन परमश्चार्थ असौ अर्थः इति परमार्थः तेन परमार्थेन। विदूषकः अथ किम, विदूषक कहता है कि और क्या, अहि अर्थात ठीक है, इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं, इति द्वितीयो अंक है, इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक समाप्त होता है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।